आपने बोला कि अभिषेक सुबह उठते ही डर लगता है। आप तो गूगल जैसी कंपनी में काम करते हो, क्या डर लगता है सर आपको लाइफ में? लुक आउट मेटा, उन्होंने अनाउंस कर दिया पब्लिकली 8,000 एम्प्लॉयज निकालेंगे और 6,000 रोल जो वैकेंट है उसको फिलअप भी नहीं करेंगे। लुक एट Amazon, 14,000 लास्ट ईयर, 16,000 दिस ईयर। 70% जनता बैठे रहो भाई, जिंदगी चल रहा है, पैसा आ रहा है, कोई टेंशन नहीं लेना है, अपस्किल नहीं करना है। तो डर उनको लगना चाहिए एंड दिस इज जेन्युइन डर। फिर बात बताओ कि अगर एआई इतनी पावरफुल है फिर भी लोग पैसा नहीं बना पा रहे हैं, क्यों? आज आप AI देख रहे हो, फिर AGI देखोगे 27-28 में, 2030 ऑनवर्ड्स में नया फील्ड आएगा। ऐसा एक सीईओ बना देंगे कि एजीआई का, मतलब कि एक सीईओ बन गया, वो डिसीजन लेगा कंपनी में कैसे प्रोसेस होगा, कितना धंधा आएगा, तो क्या उससे मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी बन जाएगी क्या? AI विल बी, और एक जॉब सेफ रह जाएगी। मैं सबको बोलता हूँ, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, वो जॉब कर लो, वो जॉब सेफ है। इंडिया में तो IT लॉ भी नहीं है, DPDP एक्ट चला के घूम रहे हैं। देंगे तभी कंपनीज के लिए भी इतनी सहूलियत नहीं है ना कि उनको भी पैसे कमाने का मौका मिले। इंडिया इज नॉट अ फ्रेंडली मार्केट टू डू बिजनेस। बहुत सारे लूप होल्स रखा है और कोई भी स्टार्टअप खुलता है उसके पसीने छूट जाते हैं। ट्रेड वॉर चल रहा था US इंडिया में, लैरी एलिसन वेंट विद इंडियन पीपल फायर्ड। आपने क्या सेट किया मार्केट में? रिप्लेस पीपल विद AI इंफ्रास्ट्रक्चर। सो दिस इज कंप्लीटली BS है मेरे हिसाब से। NRI जो है इंडिया के हाईएस्ट है आफ्टर चाइनीज, राइट? व्हाई? बिकॉज इंडिया में प्रीतम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द फाउंडर्स ड्रीम में। नमस्ते। कैसे कैसे हैं सर आप? गुड गुड गुड। आई कॉल मी प्रीतम, नॉट सर। अरे प्रीतम सर है आप। मतलब वो होता है ना कि रेस्पेक्ट से बात कर, मतलब आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, आउट ऑफ रेस्पेक्ट, या बंदे से सर तो पता नहीं, ठीक है जिसने लगवाया लगवाया बात करी, बट इंडियंस में ऐसा हो गया है कि आप किसी से बात करते हो तो सर जी वैसे बात करना होता है तो ठीक लगता है, मतलब आपको भी ठीक लगता है, सामने वाले को भी ठीक लगता है, फिर एक बॉन्डिंग बन जाती है। और प्रीतम क्या हाल है, तो एकदम टोन चेंज हो गया। और प्रीतम क्या हाल है, तो भी चेंज हो गया। प्रीतम सर कैसे हैं आप? Thank you. I'm really good and I'm glad to be part of this podcast. I feel blessed कि मुझे मौका मिला आपके साथ बात करने में. Before you start, Abhishek, I want to give a strict disclaimer. The views and opinions expressed as sincerely of Pritam Sahu as an individual. Neither my past, present or future employers have any role in this. Kindly treat these narratives as Pritam Sahu's narrative. प्रीतम सर, अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे ले ऑफ की। आपने बोला कि अभिषेक सुबह उठते ही डर लगता है। आप तो गूगल जैसी कंपनी में काम करते हो, क्या डर लगता है सर आपको लाइफ में? 4 eras की बात करता हूँ before I come to address the question. एक .com bubble era. The second era is about Lehman Brothers era. Third is COVID era. Fourth is the AI era. ये चारों में लोग इम्पैक्ट हुए हैं एंड गूगल में भी क्या है ना, बिकॉज कंपनीज आर गोइंग थ्रू रिस्ट्रक्चरिंग एंड एज एवरीवन and strict disclaimer, I forgot to start. This is Pritam's narrative. This is no company like past, present or future employers, किससे लेना देना नहीं है। ठीक है, आप डरो मत, आराम से आप बोलो करो, तो अपन बाद में डिस्क्लेमर देंगे कि आपकी बात भी किसी की थी। हाँ, तो एक्चुअली होता क्या है कि I have seen that there was in Google one impact which was known news, 12,000 in 2023, and Sundar Pichai took the onus on him, which is good. As a leader he took it, but ओवर हायरिंग जो हुआ है, स्टिल वी आर फेसिंग द हीट। बिजनेस का डिमांड में, वर्क फ्रॉम होम में, कोविड में मैसिव ओवर हायरिंग सबने किया है एंड वन पीपल स्टार्ट एंड पीपल फॉलो द रैट्स। पाइट पेपर होता है ना, लोग रैट भागते रहते हैं, एक रैट भागा तो मैं भी भाग रहा हूँ उसके पीछे, ये तो फोमो रहता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो मेटा ने किया, अमेजोन ने किया, गूगल ने किया, माइक्रोसॉफ्ट ने किया, सब ने कर दिया, पर उसके बाद धंधा भी तो होना चाहिए क्लाइंट के लिए। एंड ऑफ द डे व्हाट यू आर डूइंग, यू आर सर्विसिंग द क्लाइंट, वेदर इंटरनेशनल हो डोमेस्टिक हो। तो उसके लिए प्लस एंड द स्किल सेट इज इवॉल्विंग, इट इज नो लगा लाइक लेगेसी। आप SAP कंसल्टेंट बन जाओ, आप ओरेकल डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बन जाओ, आप UI एक्सपर्ट बन जाओ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाओ, ये नहीं चलेगा। रोल इवॉल्व हो रहे हैं। जैसे आपको एग्जांपल दूं, पहले लोग रजिस्टर्स पे नोट करते थे, मैक्सिमम लोग, उसके बाद स्प्रेडशीट आया, ऑनलाइन हुआ, पीपल गॉट इवॉल्व्ड, राइट? ऑटोमेशन, द AI इज द एक्सट्रीम लेवल ऑफ ऑटोमेशन एंड ले-ऑफ्स जब होता है ना, द पीपल हु डू ले-ऑफ्स, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, गूगल में क्या डर है? डर तो नहीं है, मगर मार्केट में जो हो रहा है ना, उसको देख के डर लगता है। गूगल इज द वन कंपनी, टचवुड, ऑनेस्टली
has done one layoffs. Look at Amazon, 14,000 last year, 16,000 this year. Look out Meta, उन्होंने अनाउंस कर दिया पब्लिकली 8,000 एम्प्लॉयज निकालेंगे और 6,000 रोल जो वैकेंट है उसको फिलअप भी नहीं करेंगे. 14,000 सीट्स गॉन. सो वो देख के क्या होता है ना, बाकी कंपनी को लगता है कि हम गलत कर रहे हैं क्या. उनको इन्वेस्टर्स को रोजी पिक्चर दिखाना है कि प्रॉफिटेबिलिटी हो रहा है, प्रोडक्टिविटी बढ़ रहा है. और सारे टेक लीडर्स, आई विल नॉट नेम एनीवन, उन्होंने ओवर कमिट किया है. वी आर इन द मिड फेज ऑफ एआई. आरओआई आने के लिए टाइम लगता है. तो उस सब देख के, आउटकम देख के, प्रेशर देख के एंड मेंटल स्ट्रेस भी होता है टू बी ऑनेस्ट. क्योंकि आप जब टीम घटाते हो, आप 2 बंदे का काम कर रहे हो, राइट, कि 3 बंदे का काम कर रहे हो. एंड उसको देख के कंपनी का फिर से कुछ चेंज हो रहा है तो डर लगता है. सो उस वजह से लगता है कि माइक्रोसॉफ्ट ने किया, क्या गूगल कर लेगा. अमेजोन कर लिया 30,000 विद इन 3-4 मंथ्स, क्या गूगल कर लेगा. आई बिलीव गूगल विल नॉट डू इट. दैट इज माई सबकॉन्शियस माइंड में लगा रहता है क्योंकि इतना लेऑफ्स हो रहा है, आप सोचोगे नहीं. डोंट टेक मी अदरवाइज. आई विद ड्यू रिस्पेक्ट टू आईटी सर्विस इंडस्ट्री एंड माई पास्ट एम्प्लॉयर, देयर आर 2 कंपनीज आई टेल गवर्नमेंट जॉब है. टीसीएस एक है, जिंदगी में कुछ करना नहीं है, पैसा आ रहा है, कुछ कर रहा है, तो वो सब सारे कंपनीज फॉलो कर रहे हैं, नॉट वन कंपनी. सो नॉट नेमिंग एनीबडी. रही बात गूगल में, ये सब एक्सटर्नल फैक्टर्स सबको इम्पैक्ट करता है, कोई बोलेगा नहीं. मैं बोल रहा हूँ खुलेआम आपके पॉडकास्ट में. आई डू ऑल्सो फील थ्रेटन्ड कि मेरा जॉब रोल रिडंडेंट हो जाए, क्योंकि जो भी हम काम कर रहे हैं ना, इट कैन बी ऑटोमेटेड विथ लार्ज एक्सटेंट विथ एआई. मगर मुझे इस बात भी कॉन्फिडेंस है कि एआई इमोशंस नहीं डाल सकता, क्लाइंट कनेक्शंस नहीं डाल सकता, नेटवर्क नहीं डाल सकता, ये नहीं कर सकता. क्लाइंट इज कंफर्टेबल स्पीकिंग टू ह्यूमन बीइंग. सो दैट वे आई बैलेंस आउट माय फियर कि आप क्लाइंट साइड पे हो, क्लाइंट फेसिंग पे हो. हाँ, क्लाइंट फेसिंग में हो, टेक्निकल रोल, मैं हाँ. क्लाइंट फेसिंग एज आर्किटेक्ट. पर ओरेकल ने भी तो अभी निकाले 30,000 लोग अब. हाँ, आई विल टॉक अबाउट ओरेकल. हाँ. सो लोगों को क्या है ना, एक कंपनी वालों ने बेवकूफ बना के रखा है. एआई में एआई वॉशिंग हो रहा है. एंड दिस टर्म इज नॉट प्रीतम साउस कॉइन, इट वाज टर्न बाय सैम ऑल्टमैन. आई 100% एग्री विथ हिम. आप कुछ दिखा नहीं पा रहे आउटकम, एआई वॉशिंग करके ले ऑफ कर रहे हो. 2 तरीके के ले ऑफ है, 3 तरीके के ले ऑफ्स मेरे हिसाब से. 1 ले ऑफ इज ओवर हायरिंग, जो मेटा ने किया, गूगल ने किया, माइक्रोसॉफ्ट ने किया, अमेजोन ने किया. ओरेकल ने तो ओवर हायरिंग नहीं किया कोविड में, सो ओरेकल को छोड़ दीजिए. सेकेंड ले ऑफ इज यू आर रिप्लेसिंग, जहां ओरेकल फॉल कर रहा है, यू आर रिप्लेसिंग पीपल विथ एआई इंफ्रास्ट्रक्चर. आई कोट एन एग्जांपल. जैसे क्या किया ओरेकल ने, पहले भी किया था कुछ ले ऑफ, अभी 20 से 30,000 किया, जहां 12,000 आर इंडियन एम्प्लॉइज. आपको बीच में पता है ना, जब ट्रेड वॉर चल रहा था यूएस इंडिया में, लैरी एलिसन वेंट विद रूम में, सीधा फायर इम्पैक्ट किया, इंडियन पीपल फायर्ड. एंड आई हैव फ्रेंड्स हु गॉट इम्पैक्टेड इन दैट ले ऑफ, नॉट दिस ले ऑफ. अभी जो 30,000 निकला है, इट इज अ वेरी रॉन्ग प्रेसिडेंस टू द मार्केट, उन्होंने सेट किया है. आप बोल रहे हो आपने साइन किया ओपन एआई के साथ $50 बिलियन कॉन्ट्रैक्ट पर ईयर फॉर ओवर अ नंबर ऑफ ईयर्स, और उस एग्रीमेंट में आपको एआई डेटा स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है. एआई इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी कॉस्टली, इलेक्ट्रिसिटी, जीपीयूज, टीपीयूज, आप क्या क्या नहीं लगेंगे, सब लगता है, सब लगता है. एनर्जी कंजम्पशन, इलेक्ट्रिसिटी बिल इज ह्यूज, राइट. उसके लिए 50 बिलियन, उसके लिए आपको कोई मार्केट में दे नहीं रहा है पैसा. ऑनेस्टली यू आर नॉट एक्सेप्टिंग इट. नेदर यू एज ए इन्वेस्टर, यू आर वन ऑफ द रिचेस्ट गाय इन द वर्ल्ड, टॉप 10 में टेक इंडस्ट्री में. आप खुद का पैसा नहीं लगा रहे हो, और आप क्या कर रहे हो कि लोगों को हटा रहे हो. आपने क्या सेट किया मार्केट में, रिप्लेस पीपल विथ एआई इंफ्रास्ट्रक्चर. सो दिस इज कंप्लीटली बुलशिट है, बीएस है मेरे हिसाब से. आपने लोगों का ट्रस्ट तोड़ा. और फन फैक्ट इज, इसमें एक फन एंगल है कि आपने क्या किया, इमीडिएट कुछ मतलब कूलिंग पीरियड नहीं, 3 महीना 6 महीना कुछ नहीं, आपने हायर किया सीएफओ फॉर स्नाइडर इलेक्ट्रॉनिक. देयर इज अ लेडी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग अबाउट हर सरनेम, शी गॉट हायर्ड विद अ $30 मिलियन पैकेज पर ईयर. आपने क्या मार्केट में, आपने लोगों को निकाला पैसा इकट्ठा करने के लिए, और 30 मिलियन यहां डाल दिया. सो यू आर प्लेइंग योर कार्ड्स अकॉर्डिंग टू योर विल. सो आई वुड से टू पीपल हु आर वाचिंग, प्लीज प्लीज प्लीज, आप यहीं कहीं भी हो, इंडियन में हो, अमेरिकन एमएनसी हो, कुछ भी एमएनसी में हो, फिगर आउट ए साइड हसल. और दूसरा चीज, कोई बोलता है वी आर ए फैमिली, आप बोलो बीएस है, काम की बात करो. वी आर नॉट ए फैमिली.
मैं तो पर डायरेक्ट लोग भी तो काम नहीं करना चाहते हैं ना सर, आज की तारीख में लोग का काम करना चाहते हैं, वो तो आते हैं ऑफिस हाँ, और those लगे guys चलेंगे, should, हाँ वो भी हाँ, तो बोलते हैं उनसे। I agree 100%. See, मैं हमेशा आई डोंट ब्लेम ऑलवेज वन साइड ऑफ द कॉइन, अदर साइड ऑफ द कॉइन लोग तो काम करना ही नहीं चाहते. फॉर एग्जांपल आई हैव सीन लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स इन टीसीएस, दे आर हैप्पी विद डूइंग स्प्रेडशीट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, हाँ कोरियर जॉब. मैं उनको कोरियर जॉब बोलता हूँ. वहाँ के मैनेजर्स क्या करते हैं, आपसे इन्फो लेते हैं, क्लाइंट को इन्फो से स्प्रेडशीट में डालते हैं, रैग स्टेटस लगाते हैं, रेड एम्बर ग्रीन प्रोजेक्ट स्टेटस दे दिया. आपने क्या किया, इसको तो मैं ए में डाल दूंगा, आपकी क्या जरूरत है. तो आपने कुछ नहीं किया. सो दोज गाइज आर हाईली वनरेबल बिकॉज ऑफ दोज गाइज. देखो आप चक्की में आटा पीसते तो गेहूं भी जाता है, राइट. साइड इफेक्ट तो होता है ना, गेहूं के साथ गुण जो पिसते हैं। पिसता है. दैट एग्जैक्ट वर्ड है आपने बोला है. तो उसके साथ क्या हुआ, आउटलायर्स पेरिफेरल डैमेज हो रहा है, कोलैटरल डैमेज जिसको बोलते हैं इंग्लिश में. सो कोलैटरल डैमेज की वजह से लोग जा रहे हैं, उसमें अच्छे लोग भी जा रहे हैं, बिकॉज उनको दिखता नहीं है. जो लेऑफ्स आते हैं हेडक्वार्टर से आते हैं, कहीं भी हो, इंडियन हेडक्वार्टर हो, यूएस हेडक्वार्टर हो, और रीजनल हेडक्वार्टर हो, सिंगापुर हेडक्वार्टर हो, जैसे एशिया पैसिफिक में, उन लोग देखते नहीं है कि ये क्या है, इसकी रेटिंग क्या है, परफॉर्मेंस क्या है, ये है. कोई भी कंपनी उनको मैनेजर को बोलता है भाई तेरे टीम में 10 है, 4 निकाल. आप फिगर आउट करो, 4 निकाल. आप व्हिच क्राइटेरिया आर डूइंग. इफ यू आर ए गुड पर्सन, यू विल फायर द पीपल ऑन लो क्राइटेरिया ऑफ लो स्किल सेट. और इफ यू आर ए ग्रुपिजिंग पर्सन, यू विल कीप योर गैंग इंटैक्ट, बिकॉज आपको चाहिए चाटुकारिता, ग्रीजिंग, ऑयलिंग, ऑल सलामबाजी. And honestly, I come from a very humble background with no godfather. I had good mentors, but no godfather. And I'm where I have reached without nobody's. I have gone through the grinding. गूगल में एंट्री किया, 6-7 राउंड एंट्री किया, और मुझे उसका कोई गिला सितवा नहीं है. मगर व्हेन आई लुक एट दिस पीपल, आई डोंट एनवी देम. मुझे तरस आता है. आप कुछ भी कर लो, बट डू यू अर्न रेस्पेक्ट from a genuine person like me? I would not say. ठीक है, आप हो, आप मेरे से आगे निकल के डायरेक्टर बन गए, ये बन गए, ठीक है, आप मेरे से दुगना कमा रहे हो, मगर वो रेस्पेक्ट मेरे से तो नहीं मिलेगा, सॉरी. तो आप बात बताओ कि किसी भी एम्प्लॉय को अगर मतलब वास्तव में अगर कॉर्पोरेट में आगे बढ़ना है तो उसको क्या चाटुकारिता करनी जरूरी है? नॉट चाटुकारिता. फाइंड अ गुड मेंटर हु कैन इम्प्रूव योर ग्रोथ पाथ. वो मेंटर ऐसा होना चाहिए कि आपको रोजी पिक्चर नहीं दिखाना चाहिए, गलत चीज को गलत बोले. मिलते हैं कैसे मेंटर? बहुत कम होते हैं ना, मतलब लाखों की जनता है. मुझे मिले, आई एम लकी. एंड आई वुड से इन ओरेकल, विदाउट नेमिंग हिम, 2016 दैट वाज माय सेकंड स्टिंट. मैं 2 स्टिंट में काम किया हूँ. सो आई वाज नॉट हिज ब्लू हेड पर्सन, बट आई वाज हिज गो टू पर्सन फॉर कुछ भी भसड़ हुआ, प्रीतम साहू को बुलाओ, कुछ ना कुछ कर लेगा जुगाड़ काम में. तो बट ही हैज ब्लास्टेड मी लॉट. देन आई वाज स्टेप बैक कि यार 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 ये मुझे तो पसंद करता था, ये गाली दे दिया यार मुझे आज, मतलब प्रॉपर्ली, कि क्या कर रहे हो यार, यू आर रनिंग लाइक ए हेडलेस चिकन, क्या कर रहे हो, धंधा नहीं आ रहा है, खाली ये बना रहे हो, आर्किटेक्चर बना रहे हो, टेक्निकली कर रहे हो, टेक्निकल एग्जर्सन कर रहे हो, वो कर रहे हो, क्या फायदा हो रहा है. तो देन आई टेक स्टेप बैक. देन आई थॉट कि जो अच्छा होता है उसको ही बोलने का हक होता है, बुरा. करेक्ट. आप बुरा बोल के अच्छा बोलोगे, आई डोंट एग्री. टेक फीडबैक फ्रॉम जेन्युइन पीपल. सो ऐसे में 2-3 बंदे रखता हूँ. दे माइट नॉट हेल्प मी, but they will not talk bad about me, but they will also recommend me wherever I approach them. So I have figured, I will say ग्रुपिज्म करो, आपकी विश है. सॉरी, आई एम आउट ऑफ ग्रुपिज्म. मैं, मेरा डीएनए में नहीं है, ना मैं कर पाऊंगा, ना मेरे पिताजी ने कर पाया, उसलिए ही गॉट वीआरएस. टू बी वेरी ओपन, आई ऑलवेज से माय फादर इज ए सक्सेसफुली फेल्ड. And I have borrowed this from Shahrukh Khan because I highly praise him. क्या करते फादर? कहाँ से वीआरएस लिया? So there is a small town in Orissa. I come from a small town in Orissa. It's a cosmopolitan town because a mixed culture: Tamilians, Telugu, Bengalis, Biharis, Odiyas. I'm a Odia. So, and it was only refectory in the world where Tata had a presence. Tata refectories. So I have seen layoff in that way also. In that layoff में क्या हुआ? उनको बोला कि आप VRS ले लो, 50% देंगे, चलते बनो, बिकॉज विल हायर अंडर ग्रेजुएट्स फ्रॉम गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग कॉलेजेस, उनको काम करा लेंगे कम पैसे में. सो ही गॉट ले ऑफ एंड ही हैड द इशू ऑफ सिलिकोसिस. तो हमने देखा कि कोई ज़रूरत नहीं है. वी स्ट्रगल्ड अ लॉट, लाइक वी वेंट फ्रॉम रिचेस टू रैग्स. अभी तो रिचेस तो नहीं है, स्टिल मिडिल क्लास स्ट्रगल कर रहे हैं, बट वी हैव सीन
lot of downside in our life because that time मेरा मैट्रिक चल रहा था क्लास 12 सॉरी, मेरा बहन का क्लास 12, सी इज 2 years जूनियर टू मी। इमेजिन उसके बाद इंजीनियरिंग, उसके बाद जॉब नहीं लगेगा तो फिर कौन, वी आर नो क्लू व्हाट वी आर डूइंग दैट टाइम। सो मैंने देखा हुआ है ले ऑफ। सो एंड द थर्ड ले ऑफ इज नाउ ले ऑफ आई वांट टू टच अपॉन इज माइक्रोसॉफ्ट ले ऑफ, जो वीआरएस, जो मेरे पिताजी, ये नया नहीं है, ये सिस्को ने भी किया पहले, एचपी ने भी किया है, शायद आईबीएम ने भी किया है। उन्होंने क्या बोला है माइक्रोसॉफ्ट ने, 7 or 10% एम्प्लॉइज दे आर गिविंग द ऑप्शन एंड दे हैव आइडेंटिफाइड ऑनेस्टली 7,500 people in US, not in India, where your age plus number of tenures in Microsoft is equal to 70 आ गया ना, you are eligible for VRS. वीआरएस में पेंशन देते हैं क्या लोग या फिर नहीं देते? I don't know about that internal dynamics, माइक्रोसॉफ्ट के लोग ही बता पाएंगे, हाँ, because that's viral in the news. Like if you are 45, आपने 25 साल माइक्रोसॉफ्ट ने बिता दिया तो 70 हो गया, तो आप क्या हो गया, से खत्म, आपको वीआरएस मिल जाएगा। VRS मिलेगा, कुछ पेमेंट देके छोड़ते हाँ, होंगे ना कि भैया कि इतना बिकॉज यूएस का लॉ अच्छा है, सिविलियंस पैकेज अच्छा है। इंडिया में क्या ही है, लेबर लॉ कुछ नहीं है, इंडिया में तो आईटी लॉ भी नहीं है। लॉ बना के कर भी, लॉ अगर बना भी देंगे तो भी कंपनीज के लिए भी इतनी सहूलियत नहीं है ना कि उनको भी पैसे कमाने का मौका मिले। करेक्ट। तो अगर उनको कंपनी बनाने वालों को ही पैसे बनाने का मौका नहीं मिलेगा तो वो भी एम्प्लॉय के लिए कैसी व्यवस्था करेगा? करेक्ट। और अगर एम्प्लॉय के लिए अच्छा लॉ बना दिया तो फिर एम्प्लॉय फिर हायर ही नहीं करेगा। तो दोनों वाइस वर्सा होना चाहिए ना, तो जैसे एम्प्लॉयर को भी बहुत सुविधा मिलनी चाहिए चीजों के लिए कि भाई कि अच्छा आपके लिए भी कुछ लिबर्टी है गवर्नमेंट की तरफ से। आई एग्री विथ योर पॉइंट बिकॉज यू गिव द opposite aspect of the coin because you are an entrepreneur. Honestly, I would love to hear a narrative as well after the podcast कि क्या चल रहा है। मगर अभी क्या है ना, इंडिया इज नॉट अ फ्रेंडली मार्केट टू डू बिजनेस। आई एक्सेप्ट दैट, इतना फ्रेंडली नहीं है। बहुत सारे ये हैं, बहुत सारे लूपहोल्स रखा है, और कोई भी स्टार्टअप खुलता है उसके पसीने छूट जाते हैं, डॉक्यूमेंटेशन ला के छूट जाते हैं। और इंडिया का मतलब क्या है ना, ऑनेस्टली इन द वर्ल्ड ऑफ एआई वी आर डाइग्रेसिंग अ बिट। एआई में मुझे खराब इसलिए लगता है इंडिया को देख के कि वी आर कंज्यूमर्स ऑफ एआई, वी आर नॉट बिल्डर्स। हम सर्विस इंडस्ट्री है, सर्विस इंडस्ट्री मुझे देख के खराब नहीं बोल रहा हूँ। इंडिया का 10% जीडीपी सर्विस इंडस्ट्री का स्टॉक्स हिल गया पूरा। सर्विस इंडस्ट्री विल गो डाउन, आई एम टेलिंग यू, सर्विस इंडस्ट्री विल गो डाउन। फ्यूचर ऑफ सर्विस इंडस्ट्री खाली टाई अप करने से नहीं होता है। जैसे दिस गाय इन्फोसिस और टीसीएस, दे टाइड अप विद ओपनएआई, एंथ्रोपिक, राइट? उससे क्या हुआ, आपने मॉडल तो और यूएस का लिया, डेटा भी तो उनको दिया, आपने सर्विस रैपर बना के बेच दिया, चिपका दिया, मगर आपका मोनोपोली टूटा, विच आई एम हैप्पी बिकॉज आप चार्ज कर रहे थे मिलियंस ऑफ डॉलर्स और पीनट्स दे रहे थे एम्प्लॉयज को। आपका मार्जिन घटा, ठीक है, बट दे हैव नॉट लर्न द लेसन टू इनोवेट। इंडिया में R&D का खर्चा जो इनोवेशन में इज 2%, दैट इज वाई द ब्रेन ड्रेन फ्रॉम IITs एंड ऑल। व्हाई डू यू थिंक सुंदर पिचाई वेंट टू US? व्हाई डू यू थिंक सत्य नडेला इज इन US? व्हाई डू यू थिंक एलन मस्क कैन थ्राइव? व्हाई डू यू थिंक द रिचेस्ट गाइज हु आर अर्निंग मनी, NRIs जो है इंडिया के हाईएस्ट है आफ्टर चाइनीज, राइट? व्हाई? बिकॉज इंडिया में कुछ नहीं है, और कुछ मेरे ऐसे लोग रह गए हैं बिकॉज ऑफ फैमिली कमिटमेंट्स, जो भी बोलो। आई कैनॉट लिव इंडिया बिकॉज ऑफ दोज एंड ऑल दिस थिंग्स। एंड इंडिया मुझे प्यारा है, ऐसा नहीं है कि आई एम एंटी इंडियन, बट सेम टाइम आई एम नाइदर सपोर्ट। तो किसको, कोई नई सरकार बनाना चाहते हो क्या? नहीं, कोई नया बंदा आएगा तो उसको करोगे क्या? यानी PR अच्छा है, एग्जीक्यूशन इज जीरो। नहीं है, पैदल पैदा हुआ है, ऑनेस्टली टू बी सॉरी फॉर दिस वर्ड, पैदल पैदा हुआ है और कुछ आइडिया नहीं है, कुछ भी मुंह खोला बोल दिया, आलू डालो सोना निकलेगा। व्हाट मॉकरी यार, मतलब स्टिल पीपल आर प्रमोटिंग देम लाइक, एंड पीपल आर फैन फॉलोइंग। नमस्ते जी, मगर द पीपल सराउंडेड अराउंड, ही इज फेवरिंग सर्टेन सेक्शन ऑफ पीपल्स। आई डोंट वांट टू नेम देम, बट बिकॉज वो हमारे भी क्लाइंट हैं, तो ठीक है, तो गुड फॉर देम। मैं बोलता हूँ कि आप न्यूट्रल रहो। आप अच्छे होने से क्या हुआ, आपके टीम क्या है, ऑल दोज पीपल, एंड ये एग्रेसिव रहो, मगर यू हैव टू प्रमोट द राइट सेट ऑफ माइंडसेट, राइट? तो यही है, लेऑफ्स थोड़ा डाइग्रेस हो गया। चलो ठीक है, पर मेरे को तो अपन इसको एआई पे वापस लेके चलते हैं। हाँ। थोड़ा सी, क्योंकि पॉलिटिकल पॉडकास्ट बन जाएगा, नहीं तो क्योंकि डिबेट बहुत भारी हो जाती है। हाँ। अच्छा, किसी को गूगल में जॉब चाहिए भी राइट नाउ, तो उसको एआई सीखना जरूरी है या फिर वो जो जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज से पास आउट हुआ और गूगल में चला जाएगा? आपको पहले क्या होता था, वी यूज्ड टू हायर फ्रॉम टॉप टियर इंडस्ट्री,
सो दैट इज अ फ्रंटलाइन इंडस्ट्री, आईआईटीज और कुछ होंगे, उनको प्रीमियम पे में आता था. हम्म. But the average engineers who are like lakhs of engineers, right? Each year from Indian universities. यहाँ मोहल्ले में पत्थर फेंको एक इंजीनियरिंग कॉलेज है हम्म. बैंगलोर में खास करके. तो डोंट गेट मी रॉन्ग, आई लव बैंगलोर, बट अभी क्या है ना कि गूगल में आने के लिए आपको आसान नहीं होगा विरोध. मेरे टाइम टफ था, अभी और थोड़ा टफर बन गया है बिकॉज ऑफ एआई. हम्म. आपको एआई सीखना नहीं है, आपको एआई एग्जीक्यूट करना है, इम्प्लीमेंट करना है. आप ये नहीं बोल सकते आई एम एआई एक्सपर्ट. मैंने बोला बुलशिट. आप एआई एक्सपर्ट क्या जानते हो एआई के बारे में? मेरे को कोई बोलते हैं ना, मुझे क्लॉड आता है, मुझे जेमिनी आता है, एंथ्रोपिक का और मॉडल्स आता है, ओपन एआई चैट जीपीटी आता है, मुझे परप्लेक्सिटी आता है, डीप सीक आता है, सब आता है. मैं भैया मेरे से दूर रहिए, मैं आपके लायक नहीं हूँ. विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं आपके लायक नहीं हूँ. आई टेल देम बिकॉज सी यू हैव टू गो डीप इन वन. इफ यू आर एआई एक्सपर्ट, टेल देम हाउ यू कैन सॉल्व द बिजनेस प्रॉब्लम. सी कस्टमर को कोई मतलब नहीं, एंड ऑफ द डे प्रोडक्ट जितना है, कस्टमर का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो वो बकवास. सही है. हाँ. तो आपको बोलना पड़ेगा कि आई कैन ऑटोमेट दिस टाइप ऑफ वर्क एज ए एआई एक्सपर्ट एंड बी वेरी स्पेसिफिक कि किस टाइप ऑफ वर्क. आपको ये नहीं कि ऑटोमेशन कर रहे हो, आई कैन ऑटोमेट क्या? I can automate emails, I can automate the workflow of a ERP system. Automate what? Up to very specific and say, I have gone deep in one tool or maximum or maximum two tools. जो कोई बोलता है कि मुझे सब कुछ आता है. CSIT में क्या था ना, पहले उनको लेवरेज था कि हम डेटा साइंटिस्ट है, वी आर एस्टीम पीपल. वो गया, कोडर की जिंदगी गई. जिसको AI यूज करना नहीं आता है बाय डिफॉल्ट, वेदर CS हो, ये आई एम इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर. मैंने सीपीयू, आई विल गिव यू स्टोरी, यू विल लाफ. मैंने सीपीयू बटन ऑन करने में मेरी फटती थी. मैंने पहला बटन ऑन किया सत्यम में, माय फर्स्ट कंपनी, एंड मेरे दोस्त ने बोला प्रीतम ने क्या कर दिया, प्लग निकाल दिया. अरे गया, फ्यूज हो गया, ये हो गया, ये हो गया. मेरा एंजाइटी हाइपर. माय फैमिली वाज नॉट दैट वेल टू डू दैट टाइम. दे सपोर्टेड मी एवरीथिंग बट दे कुड नॉट अफोर्ड अ कंप्यूटर फॉर मी व्हेन आई गॉट प्लेस्ड इन सत्यम एज ए कैंपस रिक्रूट. तो मेरा फट गया बिकॉज मैंने क्या कुछ कर दिया क्या? एंड कंपनी है, मैं ट्रेनी हूँ, निकाल लेगी तो मिडिल क्लास कहाँ से नौकरी सैलरी मिलेगी? तो एंजाइटी पूरा एक्सट्रीम पीक में. तो आई वाज टेकिंग, आई केम फ्रॉम दैट बैकग्राउंड. इफ आई कैन लर्न इवॉल्व, देन हर स्टूडेंट्स को ना सोचना पड़ेगा कि आप लास्ट 8 मंथ्स में 17 फ्रेशर्स हायर हुए हैं आईटी सर्विस इंडस्ट्री में. 17. उससे पहले 1 लाख से 17 कहाँ आ गया डेसिमल फिगर्स में, राइट? तो उसमें क्या हुआ कि आपको अभी से ही एआई प्रोजेक्ट्स करना पड़ेगा. आई हैव सीन लॉट ऑफ स्टूडेंट्स डूइंग दैट. आई रेफर्ड वन गाय इन माय अपार्टमेंट टू वन स्मॉल स्टार्टअप कंपनी. वर्क विद स्टार्टअप. आपको एम्बिशन अच्छा है, गूगल में कम एज ए लेटरल एंट्री. आपको पहले ग्राइंड करना पड़ेगा. एआई में ज़्यादा ग्राइंडिंग. आप जैसे बोलोगे एआई एक्सपर्ट हो, आप आजकल अभी क्या है ना यूट्यूब में, आई लव यूट्यूब, आई एम ए कंटेंट क्रिएटर, मुझे पसंद है. सेम टाइम इट इज सैड टू सी कि वहाँ कैटल क्लास कंटेंट क्रिएटर ज़्यादा है. सॉरी फॉर दिस वेयर, आई एम वेरी ब्लंट. कैटल क्लास कंटेंट क्रिएटर से मैं वीडियो जनरेटर बना रहा हूँ, हिक्सफील्ड से, क्लिंग से बना दिया, सिडन से बना दिया, वीओ से बना दिया. आई एम ए एक्सपर्ट. और लोग उसको देख रहे हैं, ताली मार रहे हैं. मैंने बोला इसका क्या वैल्यू है? आपने उसको बनाया, आपने उसको कहीं सेल किया, किसी कस्टमर को गेन किया, तब वैल्यू है. आपने दे दिया, 10 मिलियन व्यूज ले लिया और एडसेंस से 58 कमा लिया, खुश उसमें, ठीक है, आप खुश रहो. आपने कुछ सीखा नहीं है. मैं बोलता हूँ कि आप फोकस करो कि आप डेप्थ कैसे जाओ. डेप्थ. आप यदि एआई से भागोगे, मैं भी भागता था 3 साल पहले जब जेने आया था. मैंने बोला यार कहाँ से आ गया मत्था में यार, मैं डेटा वाला बंदा हूँ, आई डू डेटा एनालिटिक्स, डेटा बेसिस, ये सब कहाँ से एक नया फिर से सीखूंगा, ये बुढ़ापे पे एज में. देन आई थॉट द मोर आई रजिस्ट, द मोर इट विल कम बैक. So I am a number 7. I believe in numerology and vastus and all. Not astrology, numerology and vastus. So मैंने बोला कि यार केतु जी को सरेंडर कर दो, कर लो, क्योंकि दिस इज द नेचर ऑफ डिमांड एंड इट हैपेंड. मुझे अभी, मैं नहीं बोलता हूँ कि एआई एक्सपर्ट हूँ, मैं कभी नहीं बोलता हूँ. मैं बोलता हूँ आई एम ए जेन एआई पर्सन हु कैन टॉक ऑन गूगल टेक्नोलॉजीज. आई एम वेरी स्पेसिफिक. मैं नहीं बोलता कि मैं ओपन एआई का चैट जीपीटी एक्सपर्ट हूँ. मैं नहीं बोलता कि एंथ्रोपिक का. कोई बोलेगा तो ठीक है, दे आर गुड फॉर देमसेल्फ. तो अभी किसी को अगर एआई से पैसा कमाना हो तो फिर नहीं कमाना चाहिए. कमाना कैसे चाहिए, कमाएगा फिर वो? हाँ, कमाना चाहिए. सो मैं बोला कि आप एक माइलस्टोन बनाओ कि लर्निंग का. पहले हम पैसे के पीछे भागते हैं,
So my father said this one thing. So when that time we were well off, मतलब he was at a good position. I think he was senior foreman. एक होता था जॉब रोल, उनके अंडर मतलब बहुत सारे बंदे थे, वर्कर्स थे, काम करते थे. So he told me one thing. I loved cricket playing. भेज ने बोला देखो बेटा, दो चीज़ें हैं. 7th में हो, तुम पढ़ाई में अच्छे हो, 80% ऊपर आ रहा है, 90% भी ले आओगे, मुझे कोई डाउट नहीं है. मगर हम मिडिल क्लास हैं, पढ़ाई एक ही हथियार है. चूज क्रिकेट और दिस. आई एम थैंकफुल दैट माय फादर टोल्ड मी दैट स्टेटमेंट. आई लेफ्ट क्रिकेट. आई एंजॉयड बैडमिंटन प्लेइंग बट नॉट गुड एट बैडमिंटन. खो खो में खेलता था, नॉट गुड एट दैट. पर क्रिकेट मुझे बहुत पसंद था. टिपिकल इंडियन, राइट? तो गली क्रिकेट हो, कोई भी हो, अच्छा खेल भी लेता था. ये नहीं कि लाइक सम विराट कोहली, बट कुछ भी खेल लेता था. आई हैड अ लॉन्ग पैशन. तो माय मदर यूज्ड टू सपोर्ट दैट. फादर ने एक स्टेज में मुझे हिट कर गया. मैंने बोला यार पढ़ाई नहीं करूंगा तो फिर मैं जाऊंगा कहाँ? आज मेरे बाप का नौकरी है, फिर कल नहीं रहेगा, फिर मैं जाऊंगा कहाँ? हु विल सपोर्ट मी? एंड आई न्यू माय फादर हैड अ नो बैकबोन. मतलब वी कम फ्रॉम अ गोल्डस्मिथ फैमिली and my father didn't get any property from his. He had two brothers. He was a second in the line in the siblings and he didn't get anything. तो क्योंकि वो नौकरी कर रहे हैं, मेरे दादाजी ने समझा कि खुद ही संभाल लेंगे. पिताजी ने बोला मेरे पास कुछ नहीं है बेटा, पढ़ाई. तो मेरे को क्लिक कर गया. सो आई स्टार्टेड स्टडिंग वेरी हार्ड एंड आई मेड इट सो बोरिंग कि मुझे अच्छा लगने लग गया. सो जेएनआई को मैंने इतना ये कर लिया कि मुझे आजकल कोई बोलता है ना, मैं शुरू हो जाता हूँ. कमिंग बैक टू मेकिंग मनी, आपको बेसिक्स आना चाहिए. पहले एआई फंडामेंटल्स को समझो और लोगों को, आप हंसोगे, मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, बहुत सारे पार्टनर्स हैं, उनको एआई जेनेटिव एआई में डिफरेंस पता नहीं है. वो लोग बोलते हैं प्रीतम यू आर एआई एक्सपर्ट, आपको आता नहीं है. मैंने बोला सर आपको पता है डिफरेंस क्या है? मैं फिर उनको जाता हूँ बेसिक्स लेके. एआई इज अ वास्ट ओशन. एमएल एक छोटा था, प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स जो प्रेडिक्ट करता था. एक नया फील्ड है वास्ट ओशन में. एक छोटा समुंदर नहीं है, एक लेक है जो जेएनआई है. उसमें से छोटा सा और लेक निकल के आ रहा है जो एजेंटिक एआई है, और उसमें से और छोटा सा एक नाला निकल के आएगा जो एजीआई है. आप समझो. तो उन लोग को समझ में आता नहीं है एंड दे आर वेल प्लेस कंसल्टिंग कंपनीज में है, टू बी ऑनेस्ट. तो क्या है, एक बार पूरा वापस थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो इसको. हाँ, एआई इज द वास्ट ओशन. ठीक है, क्वेश्चन हो गया. पैसिफिक ओशन है, उसके अंदर बहुत सारे पॉकेट्स हैं. आप मान लो गंगा नदी इज एमएल. एमएल क्या है? एमएल मशीन लर्निंग. ठीक है. जो आपको सिखाता है कि पास्ट के एक्सपीरियंस में प्रेडिक्शन करता है. ठीक है. क्लासिफिकेशन करता है, रिग्रेशन करता है. जैसे आप एक मॉडल को आप दिखाओगे कि आप फीड करोगे, ट्रेन करोगे डिफरेंट वेराइटीज ऑफ डॉग्स. कोई नया ब्रीड का आएगा, वो बोल देगा कि हाँ ये भी डॉग है. मतलब इट इज प्रेडिक्टिंग करेक्टली, रॉन्ग भी कर सकता है. दैट इज क्लासिक एमएल. ठीक है. जो नया फील्ड आया 2017 के बाद, आफ्टर ट्रांसफॉर्मर पेपर, अटेंशन इज ऑल यू नीड, जीपीटी लेके आया, चैट जीपीटी. दैट इज जेनेटिव एआई. इट इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग कंटेंट. दैट इज वन मोर रिवर. उसका सा छोटा सा पार्ट एक लेक निकल के आ रहा है, रिवर का छोटा पार्ट लेक, वो जेएनआई से. दैट इज कॉल्ड एजेंटिक एआई. उसमें से छोटा सा पार्ट और निकल के आएगा, नाला को इंग्लिश में क्या बोलते हैं आई डोंट नो, आई डोंट हैव द राइट वर्ड एट दिस पॉइंट. वो होगा आपका एजीआई, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस. जहां पर द डिफरेंस बिटवीन जेएनआई, एजेंटिक एआई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप ह्यूमन ब्रेन को लेके मशीन में डाल दो. बस. ह्यूमन ब्रेन क्या करता है? मल्टीटास्किंग करता है. उसको बोलना नहीं पड़ता है. आप मान लो मोबाइल चला रहे हो, टीवी देख रहे हो, ऑफिस का काम कर रहे हो, ईमेल कर रहे हो, आप कैसे कर रहे हो? रिफ्लेक्स. आपका दिमाग करवा रहा है. दैट इज एजीआई. अच्छा, तो एजीआई लेवल पे आ गए क्या अपन अभी? नहीं, सबसे खतरनाक होगा एजीआई लेवल. हाँ, सबसे अच्छा होगा एजीआई लेवल. एंड आई बिलीव एजीआई इट्स अ लॉन्ग वे टू गो. ऐसा एक सीईओ बना देंगे कि एजीआई का, मतलब कि एक सीईओ बन गया, वो डिसीजन लेगा अब कंपनी में कैसे प्रोसेस होगा, कितना धंधा आएगा. तो क्या उससे मल्टी बिलियन डॉलर कंपनीज बन जाएगी क्या ऐसे? एआई कैन बी वर्कर्स ऑनेस्टली. ये मेरा गट फीलिंग है. आप देख लेना, आप बोलेगा 10 साल के बाद एआई विल बी गुड वर्कर्स, बट जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है 100% तो नहीं आ पाएगा. इट इज रॉन्ग टू एक्सपेक्ट ऑल्सो. तो आपको क्या करना है कि आपको आपके जो मिडिल मैनेजमेंट, ऑर्केस्ट्रेशन लेयर, उन लोग का काम कर लेगा, मगर ऊपर में ह्यूमन प्रीमियम बंदे ही रहेंगे. जो बंदे ने अपने आप को अपस्किल किया रोज. आज आप एआई देख रहे हो, फिर एजीआई देखोगे 27-28 में. मार्क माई वर्ड्स, 2030 ऑनवर्ड्स में नया फील्ड आएगा, क्वांटम कंप्यूटिंग. सो पहले क्लाउड बोलते थे,
अरे क्लाउड नया है, मेरा डेटा चले जाएगा, चोरी हो जाएगा। मैं बोलता था लोगों को, यार पैसा तो बैंक लॉकर में रख रहे हो ना, कि सारा पैसा, सैलरी का पैसा आपके आपके तिजोरी घर पे है, ऐसा तो नहीं है। थिंक दैट वाज अ क्लाउड। आई यूज्ड टू गिव दैट प्रैक्टिकल एग्जांपल टू माय मॉम आल्सो। सो क्लाउड अभी नॉर्मल है, कोई क्लाउड की बात नहीं करता है। बाय डिफ़ॉल्ट क्लाउड नहीं आता तो आपको कुछ नहीं आता, आप जाओ घर पे बैठो। मैं तो बोलता हूँ। सही है, हाँ। अभी जो आता है ना, जैसे बच्चे लोग जो ये Xiaomi यूज़ करते हैं, उनका क्लाउड है, एप्पल का क्लाउड है, आई क्लाउड है, वो सब क्लाउड ही है। भले SaaS हो, PaaS हो, जो भी हो। आई विल नॉट गो इंटू टेक्निकल जार्गन। मगर अभी इसका ऐसा क्या है कि अभी इसमें एजीआई हैज़ अ लॉन्ग वे टू गो। वो प्रूव करना पड़ेगा। जैसे एआई, जेनरेटिव एआई हाइप कर में था 2022 में, चैट जीपीटी ने शुरू किया। देन गूगल वाज़ लेट इन द गेम, बट गूगल वाज़ स्मार्ट इनफ कि उसको पता था कि गूगल इज़ ऑलवेज़ कॉन्शियस अबाउट पीपल। हुँ, गूगल का आप देखोगे ना, गूगल वाज़ नेवर अ बिज़नेस सेंट्रिक ऑर्गनाइजेशन, इट वाज़ अ टेक इंजीनियरिंग कंपनी। एक कंपनी हुआ करती थी, सन माइक्रोसिस्टम। हुँ। आज की डेट में हाँ, नहीं है, वो ओरेकल ने खा लिया उसको, बर्बाद कर लिया टू बी ऑनेस्टली। आई यूज्ड टू लव ड्रीम, बट जो भी है, तो कमिंग बैक टू गूगल, गूगल वाज़ ऑलवेज़ कंज्यूमर फोकस्ड। उनको लगता है कि कितना बैल मिनिमम दो यूज़र को कि उनको ट्रेनिंग ज़रूरत ना पड़े, खुद सीख ले। जीमेल में कोई ट्रेनिंग लेता है क्या? गूगल मैप्स से लेता है? नहीं लेता, राइट? जीपे में आपने ट्रेनिंग लिया? लिया हो तो बोल देना, मैं भी ले लूँगा, नहीं, अच्छा नहीं, सीख नहीं, लूँगा। नहीं, नहीं, तो किसी ने नहीं लिया। सो ऑनेस्टली आई वांट टू से गूगल का एग्ज़ाम्पल है, इट शुड बी एज़ ईज़ी एज़ मिनिमम फीचर्स कि यूज़र को अडॉप्ट हो जाए। उसी चीज़ को उन्होंने एंटरप्राइज़ सेगमेंट में लिया। हुँ, So we started late in the sales wing. See, a good engineering company है, but can it be a good sales wing? No. नो, प्रोडक्ट वाओ वर्ल्ड क्लास है, मगर कंज्यूमर में वर्ल्ड क्लास है, बट आपका पैसा कहाँ से आएगा? पैसा कहीं से तो आना चाहिए। इन्वेस्टर्स तो पूछेंगे ही, भाई पैसा डाल रहा हूँ, आउटकम दो आ रहा है, तो देन हुँ, गूगल स्टार्टेड हायरिंग पीपल फ्रॉम द सेम लाइक द वर्ल्ड्स ऑफ अमेज़न, जिसने अमेज़न को ग्रो किया, माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल, आईबीएम, हुँ, एसएपी, उनसे हायर किया एंड दे लर्न्ड एंड दे बिल्ड द टीम। सो दैट इज़ हाउ द कंपनी ग्रोस। एजीआई विल हैज़ अ लॉन्ग वे टू गो। मगर मेरा कहना है कि बी प्रिपेयर्ड फॉर द मैसिव डिसरप्शन व्हेन क्वांटम कंप्यूटिंग कम्स। 2030 2032 आई एम एक्सपेक्टिंग दैट विल बी द हाइप स्टार्ट, देन वो स्टेबल हो जाएगा। टेक्नोलॉजीज़ चेंज होगा, आपको रोज़ पढ़ना पड़ेगा। आप नहीं पढ़ोगे तो घर में जाके बैठो हुँ, और एक जॉब सेफ रह जाएगी। मैं सबको बोलता हूँ, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, वो जॉब कर लो, हुँ, वो जॉब सेफ है। उसको कोई मशीन भी नहीं कर सकता। मशीन का इतना दिमाग नहीं है जो पेचा काट ठीक करे, उसके बाद इतना पेशेंस भी नहीं रहेगा। हुँ, उतना जितना इंस्ट्रक्ट करो उतना ही करेगा। यदि आप वो जॉब करने के लिए रेडी हो तो आप सही रहो, आप वहीं पर रहो। यदि आप अपस्किल नहीं कर रहे हो, रोज़ नहीं पढ़ रहे हो, आपको रोज़ पढ़ना पड़ेगा। कोई बहानाबाज़ी नहीं चाहिए। आई टेल टू माय किड्स आल्सो कि मुझे 90% नहीं चाहिए। आप रोज़ कुछ-कुछ पढ़ो और उस चीज़ को पढ़ो कि ऐसा कर दो कि जो आपका स्ट्रेंथ है बोरिंग कर दो, हुँ, कि आपको उठाते वक़्त बोलेगा कि ए उठ जा प्रीतम, बोल इस टॉपिक में। मैं बोलना शुरू हो जाऊँगा। दैट शुड बी द माइंडसेट। ये माइंडसेट जब तक नहीं आता इंडियंस में, इंडियंस कैन नेवर गो अहेड अनफॉर्चुनेटली। जो इंडियंस बाहर में हैं, दे हैव सक्सीडेड बिकॉज़ ऑफ देयर माइंडसेट हुँ, कि उनको ग्रो करना है। उनको अब उनको पूछो इंडिया आना चाहते हैं, नहीं आना चाहेंगे। ऑनेस्टली दैट इज़ व्हाई बिकॉज़ इंडिया में कुछ ग्रोथ है ही नहीं। जो बैठ गए लोग, बूढ़े-बूढ़े लोग बैठ गए हैं ऑनेस्टली एट अ हाई पोज़ीशन। जो पीपल हु आर इन डेट ऑफ ईयर बर्थ लाइक 80s born, 90s born or 75 born, we are stuck. So the only way to grow is upskill, upskill, upskill and get played well. तो अभी कोई 3 एआई इनकम टूल मतलब कोई ऐसे एआई टूल बताओ जिससे इनकम हो सके? हाँ, तो न्यू देखो थ्योरी, प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल बताऊँगा, मतलब थोड़ा लो पेइंग जॉब्स है। आप फाइवर में जाओ, अपवर्क में जाओ, वहाँ पर बहुत डिमांड है वीडियो क्रिएशन, वीडियो एडिटिंग की। हुँ, लोग बहुत डिमांड करते हैं। पीपल चार्ज, आई हैव सीन लाइक ₹3000 पर वीडियो, कोई 5000 रुपीज़, 6000 रुपीज़। मैं बोलता हूँ जो कॉलेज ग्रेड्स हैं, वांट साइड हसल, गो टू अपवर्क एंड लर्न दैट। मगर उसके साथ आप ये भी सीखो, जो टूल यूज़ कर रहे हो, करोगे ना, उसका बिहाइंड द सीन्स क्या है, कि बेसिक्स देखो, आपको एबीसी आना चाहिए बिफोर यू राइट द सेंटेंस। दैट इज़ द वे वी लर्न, राइट? ये ऐसा नहीं है। मगर अभी क्या है ना, लोग ये स्टेप को छोड़ रहे हैं। किसी का यूट्यूब वीडियो देख लिया कि अच्छा वीओ ऐसे यूज़ होता है। स्क्रिप्ट डालो चैट जीपीटी से, अपलोड करो, वीडियो बन के आया, क्लाइंट को पकड़ा दो। भले र गार्बेज गया है, गार्बेज आउट आया है, जो भी है, क्लाइंट को पकड़ा दो, क्लाइंट फिर तू-तू मैं-मैं करेगा, बैक एंड फ़ोर्थ। सो मेरा कहने का है, आपको यदि जेनरेटिव एआई में स्पेस में जाना चाहिए, आई वुड सजेस्ट कि आपको पता होना चाहिए
यदि आप टेक फील्ड में आना चाहते हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नॉन टेक, आपको क्या हैलुसिनेशन पता है, आपको कॉन्टेक्स्ट विंडो पता है, आपको टोकन पता है, आपको क्या एलएलएम्स पता है और रैग पता है, ये सब जो टर्मिनोलॉजीज हैं, जो पढ़ा रहे हैं महान हमारे देवतास ऑन द यूट्यूब, उनको पता है भी कि वो रट के आते हैं, बोलते हैं, फिर कल रात गई बात गई। तो ये पढ़ो, फिर बोलो कि मैं आपके लिए वीडियो एडिटिंग कर सकता हूँ और ऐसे-ऐसे कर सकता हूँ। तो वीडियो एडिटिंग इज़ अ गुड थिंग। सेकंड थिंग, बिल्ड टूल्स टू इन्वेस्ट इन स्टॉक्स। मैं देखा हूँ लोग बहुत सारे बट आई समहाउ डोंट हैव कंफर्ट इन स्टॉक्स गैम्बलिंग। लाइक मैं ट्रेड नहीं करता, इंट्राडे ट्रेड वो सब में नहीं बिलीव करता। आई एम ए लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन में बिलीव करता हूँ। तो उसमें भी है, यदि सबसे लोएस्ट हैंगिंग है वीडियो एडिटिंग, वॉइस आर्किटेक्ट, ये सब रोल लोग ढूंढ वीडियो रहे। एडिटिंग में भी मतलब इतना वो नहीं आया है, मतलब एआई वगैरह इतना नहीं आया है कि वीडियो एडिटिंग ऑटोमेटिक हो जाए ना, एआई आया है मगर इतना नहीं है लोगों, मतलब ना। मगर काम बहुत है सरप्राइजिंगली। आई डोंट हाँ, नो, अपवर्क, अब फाइवर में जाओ मिल जाएंगे। बहुत सारा काम होता थंबनेल डिजाइन विथ आप लियोनार्डो एक टूल है राइट, नैनो बनाना एक टूल है, फैंटास्टिक इमेज विड आईक्यू एक टूल है, मैं यूज करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल्स के लिए, क्योंकि मेरा यूट्यूब चैनल में मैं वन मैन आर्मी हूँ। है। आई डोंट हैव फंड्स तो मैं खुद करता हूँ, जो करता रहता हूँ। तो ये सब टूल यूज करके आप अच्छा रियलिस्टिकली ह्यूमन लाइक बना सकते हो, क्लिक बेट टाइप। आपको यूट्यूब में चाहिए क्या रहता है, पैकेजिंग, तो क्लिक बेट टाइप बोलना नहीं चाहिए, मगर यूट्यूब उसको ही प्रमोट करता है अनफॉर्चुनेटली। तो उस स्टाइल आप बना सकते हो, यू कैन गिव ए गुड आउटपुट। मगर मैं बोलता हूँ उसको करके आज आपने 6,000 कमा लिया, मगर आपने सीखा क्या यार? आपने तो सीखा कुछ नहीं। लियोनार्डो में गया, किसी का प्रॉम्प्ट चोरी कर लिया, पेस्ट कर दिया, दे दिया, आउटपुट 6,000 से खुश। 6,000 में खुश रहना, रहो उधर। ज़िंदगी भर 6,000 रहो, आज 6,000 है, कल 10 बनेगा। 6 का 60 नहीं बनेगा, 6 का 1 लाख नहीं बनेगा। 6,000 का 1 लाख बनाना है तो स्किल सेट पकड़ो। डिग्री से बेटर है स्किल सेट। मगर अनफॉर्चुनेटली इंडियंस, आई डोंट हेट इंडियंस एजुकेशन सिस्टम। वी आर टू मच ऑब्सेस्ड विथ डिग्रीज़ एंड सर्टिफिकेशंस। आप देखो सारे ड्रॉप आउट जो हैं, बिल गेट्स से लेकर जो भी हैं, मार्क जुकरबर्ग, वो लोग क्या पढ़ाई किए हैं? दे हैड द स्किल्स, उसके वजह से दे आर सक्सीडेड एंड दे आर एम्प्लॉइंग ब्लडी थाउजेंड्स ऑफ पीपल एंड दे आर सेइंग आज तुम्हारा नौकरी जरूरत नहीं, गेट आउट। जैसे चाइना के अंदर तो भी एक रेस्ट्रिक्शन डाला है ना, कि जैसे मान लो अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो पर आपने उसमें स्पेसिफिकली अगर डिग्री नहीं ले रखी है, अपने सर्टिफिकेशन कोर्स नहीं कर रखे हैं, तो आप उस कंटेंट को नहीं बना सकते, तुरंत अकाउंट बैन नॉट डिलीट। अच्छा, तो ये मुझे पता अभी नहीं है। दिस इज रिसेंट आया है, जस्ट अभी कुछ 10 दिन हुए होंगे शायद। सी and coming to China topic, right? I'm a big fan of Chinese models, DeepSeek, Moonshot, Kimi models जो आते रहते हैं, right? यूएस कंपनी को तो डर है कि चाइना वाले हमको खा जाएंगे। सो the thing is कि I believe इंडिया आर वे बिहाइंड चाइना। हम लोग कंज्यूमर्स है यार, हमसे कुछ नहीं होने वाला ऑनेस्टली। यदि आपको करना है, सर्वम एआई की तरह बनो, ना कि गलगोटियाज यूनिवर्सिटी। चलो ठीक है, नहीं हो रहा था। अगर मान लो आप अगर आज यंग होते हैं, तो आज आपका क्या रोड मैप होता आज की तारीख में कि भैया मैं एआई सीख के कैसे आगे बढ़ूंगा? सो मैं कोई भी स्किल सेट पकड़ता हूँ ना, आई ऑलवेज टेक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक्स, बट आई बिल्ड 30-60-90 प्लान व्हेन आई एंटर्ड गूगल एंड दिस इज माय प्रैक्टिकल एक्सपोजर। मेरे पसीने छूट गए। सी, क्लियरिंग इंटरव्यू इज वन थिंग, बिकॉज ऑन दैट डे यू हैव गिवन योर हार्ट सोल, सब पढ़ाई किया एंड आप हंसोगे, मैं 15 दिन छुट्टी लेके गूगल इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर किया। आई वॉज सो पैशनेट ऑफ गूगल, क्योंकि ओरेकल एक कंपनी थी, एसएपी एक कंपनी थी, यहाँ काम किया मैंने, गूगल, ये तीनों कंपनी मेरे लिस्ट में थे कि मुझे यूएस एमएनसी में ये कंपनी में काम करना है, तो मुझे हुक एंड क्रूक चाहिए। आप मैनिफेस्ट बोलो कि मतलब आप उंगली टेढ़ी करो बोलो, मुझे चाहिए तो चाहिए। आई एम ए स्टबर्न गाय, हेड बाउंड पर्सन। तो मैंने क्या किया, 15 दिन छुट्टी लिया, प्रिपेयर किया। मगर जब एंट्री किया, मैं देखा यार सब तो मेरे से बेहतर है। आप इम्पोस्टर सिंड्रोम में चले जाओगे, तो पहले तो वो होगा, आप उसी को रोक नहीं सकते ऑनेस्टली। तो आपको क्या है, 30-60-90 प्लान। मैंने एक बंदे से बात किया एंड ही इज़ अ वेरी सक्सेसफुल लीडर इन गूगल, आई वोंट नेम हिम, नहीं तो उनको अननेसेसरी क्यों पब्लिसिटी देना। मेरा शो है, मैं क्यों दूँ उनको, राइट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो उन्होंने मुझे बताया था यार, तो 30-60-90 प्लान बना और चेक कर कि कहाँ प्रोग्रेस कर रहा है फोर्टनाइटली, और कभी भी डाउट है मेरे पास आ। See, that mentor doesn't have to be a technologist. He can be business guy. He can be anybody
who sees that you are a genuine person working towards your goal. कि ऐसा भी नहीं बंदा जो टेढ़ा बंदे के पास चले गए, बोला भाग को भगा देगा, भाग मेरा टाइम नहीं है ज्ञानबाजी के लिए. तो एक ऐसा बंदा पकड़ो और 30-60-90 लाइक स्टार्ट विथ एआई फंडामेंटल्स. जो मैंने बोला बेसिक तो पढ़ लो यार, कोडिंग नहीं, बेसिक पढ़ लो, थोड़ा बहुत कोडिंग सीख लो. कोडिंग में तकलीफ है, कोडिंग टूल्स है, कर्सर है, को पायलट है, जेमिनी कोड असिस्ट है, वो कर लो. उसके बाद 30-60-90 प्लान लो और इवेलुएट करो और फीडबैक लो. यदि आप बोलोगे कि काम नहीं कर रहा है, फेल फास्ट. एआई में आपके पास ऑप्शन नहीं है. ये नहीं है कि आप ये डिग्री कोर्स में बैक लगा दिया फिर से चिक मार के पास हो गया. एआई में वो ऑप्शन नहीं है. इट इज एग्जीक्यूशन. एआई क्यों नहीं टिक पा रहा है? बिकॉज ऑफ फेलियर ऑफ एग्जीक्यूशन. जो भी बोल सकते हो, एंड इट जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, वो हो जाएगा. एज द न्यू टेक्नोलॉजी कम्स तो फेलियर तो होगा ही. करेक्ट. आप फेलियर से क्या सीखे, क्या इम्प्रोवाइज किए, इम्प्रूव एवरी डे. जैसे मुझे इंटरव्यू में कभी फेल हो गया, आई हैव फेल्ड इन लॉट ऑफ इंटरव्यूज. ठीक है ना, क्या फर्क गिरता है? मेरा धंधा पानी थोड़ी बंद हो रहा है, राइट? पैसा तो आ रहे हैं. तो मैं बोलता हूँ कि यार फेल हो रहे हो, आप जाके उस जो क्वेश्चंस उसने पूछे उसके बाद जाके रिसर्च किया. हमारे उस टाइम में तो टूल्स भी नहीं होते थे यार. आजकल में तो जेमिनी में पूछो, कॉन्टेक्स्ट दो और प्रॉपर कंटेक्स्ट. और मैं लोगों को बोलता हूँ कि यार प्रॉम्प्ट बेहुदा मत लिखो कि माय सन ही इज वेरी यंग सो आई डोंट स्कोल्ड हिम, ही चैट जीपीटी यूज करता है, उसको जेमिनी पसंद है, बट चैट जीपीटी ज्यादा पसंद है ऑनेस्टली, जो भी. तो ही लाइक्स गूगल बट बोलता है चैट जीपीटी अच्छा है पापा. मैंने बोला ठीक है यूज करो. वो पूछता है कि ये पूजा कब है, वो कब पूजा कब है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ दिस कंट्री, दैट कंट्री, कहाँ वॉर चल रहा है, कुछ भी पूछता है. वैसे ही बच्चों की तरह नहीं, उसको कॉन्टेक्स्ट दो. बोलो कि एक्ट, लेट्स से यू आर कंटेंट क्रिएटर, आई विल गिव यू एन एग्जांपल. एक्ट एज ए यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर स्पेशलिस्ट एंड उसको बोलो कि कंस्ट्रेंट्स क्या है, आपका निश क्या है, आप कैसे चाहते हो हुक, आप सीटीए क्या चाहते हो, वैल्यू क्या चाहते हो. 2-3 कंप्यूटर स्क्रिप्ट लो, उसको एनालाइज करो, फिर स्क्रिप्ट तैयार करो. सो दैट इज द ऑप्टिमाइज्ड प्रॉम्प्ट. और आप लिख दोगे कि टेल मी ए स्क्रिप्ट अबाउट, जैसे माइथोस आया, राइट? माइथोस एंथ्रोपिक से, टेल मी ए स्क्रिप्ट माइथोस टू गेन मैक्सिमम वायरल व्यूज. वही तो काम नहीं होगा. प्रीतम सर, आप तो मतलब अच्छा काम भी कर रहे हैं, मतलब खुद का साइड हसल भी है. मेरे को एक बात बताओ कि अगर एआई इतनी पावरफुल है फिर भी लोग पैसा नहीं बना पा रहे हैं, क्यों? क्यों? हम लोग ना बहुत लोग हैं, हम लोग पैसे के पिस्ते बांटते हैं, इंक्लूडिंग मी. मैंने जब साइड हसल था, पैसा नहीं आ रहा है, पैसा नहीं आ रहा है, पैसा नहीं आ रहा है. सो पहले ग्राउंड तैयार करो. मैं जो 30-60-90 स्टोन बोला ना, योर फर्स्ट 30 days शुड बी फोकस्ड ऑन लर्निंग्स. आप कुछ मत सको, 1 रुपया आ रहा है बढ़िया है, 2 रुपया आ रहा है बढ़िया है, दैट इज योर बोनस, बिकॉज यू आर नॉट स्टिल देयर. अब 30 days के बाद आप इवेलुएट करो कि क्या मैं कहीं भी फाइवर से एक यूज केस लिया, क्या इसको मैं रेप्लिकेट कर सकता हूँ अपने एनवायरनमेंट में, सॉल्व कर सकता हूँ. नहीं कर सकते, गो बैक. आपका बेसिक्स राइट नहीं है, 30 विल बिकम 60, 30 days एक्स्ट्रा मोर. तो वो प्लान इज वेरी नेसेसरी. तो आपको बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा. फाउंडेशन, जैसे नींव आपका सही नहीं है ना, इमारत कभी भी नहीं रहेगी. इमारत रहेगी 3 साल 4 साल, उसके बाद ऐसे बिखरेगी, ऐसे बिखरेगी, ऐसे बिखरेगी, आपका उम्र हो जाएगा 50-40, आप कहीं के नहीं रहोगे. तो आप इनकम के लिए मत भागो, आप पहले स्किल्स पकड़ो. और एक स्किल्स मैं बोला था, मैं हमेशा एक स्किल्स पकड़ता हूँ. और कंप्यूटर के बारे में सर्च करो कि जेमिनी ऐसे करता है, जैसे मेरा फेवरेट जेमिनी है, तो चैट जीपीटी कैसे करता है, उसमें लूप होल्स क्या है, जेमिनी क्या है. मैं कभी कभार प्रोडक्ट फीडबैक दे देता हूँ. कभी कभार मैं लिंक्डइन में न्यूज़लेटर लिखता हूँ कि ये चल रहा है, वो चल रहा है, ये सब चल रहा है. तो ये सब चीज़ जानो, मगर फोकस ऑन वन प्रोडक्ट. अब होता है ना, आप गधे बोलो, घोड़े के बोलो, उसी टाइप के रेस दौड़ो. नो डिस्ट्रैक्शन, नथिंग. आप माई वाइफ हेड्स टू से दिस, आई एम टू मच एनग्रोस्ड विथ टेक्नोलॉजी एंड वर्क दैट कि कोई नाच गाना बजा रहा होगा साइड में ना, मुझे कोई घंटा फर्क पड़ता है. ऑनेस्टली आई एम दैट टाइप ऑफ गाय. ये बचपन से मैं ट्रेंड हो गया हूँ. अनफॉर्चुनेटली मेरे डैड के एक स्टेटमेंट ने मुझे, इट शुक मी अप एट वेरी अर्ली एज. एंड वैसे भी मैं, आई बिलीव इन स्पिरिचुअलिज्म नंबर 7. सो आई एम ए डिटैच्ड पर्सन, आई हैव वेरी लो फ्रेंड्स एंड आई कट अप पीपल वेरी इजीली. एंड आई चूज माई फ्रेंड्स वेरी केयरफुली. जहाँ मुझे क्रिटिसिज्म नहीं मिलेगा, सीखने को नहीं मिलेगा, आई विल अवॉइड दैट टाइप ऑफ पीपल. आई डोंट वांट रोजी गोल्ड पीपल कि बोल दे कि अब पैसे आ जाएंगे, पैसे आ जाएंगे. मेरे को तो बहुत लोग घुमाए, जब यूट्यूब शुरू किया ना, एडसेंस से छाप के
ये देखो मिलियंस ऑफ रुपीस, ये देखो मिलियंस ऑफ डॉलर्स, सबने काटा। कोई नहीं बनाता पैसे, इतना बेवकूफ बनाते हैं ज्यादा पैसे। मैं खुद बनाऊं, मैं आई विल टेल लर्न फ्रॉम अदर्स मिस्टेक्स। प्रीतम साहू मत बनो, बी ए बेटर वर्जन ऑफ प्रीतम साहू वेर यू लर्न फ्रॉम अदर्स मिस्टेक्स। मैंने क्या किया, मैंने अपनी गलती करके सीखा, तो दैट हर्ट्स मी। Correct. तो आप स्मार्ट बनो, बी ए स्मार्टर वर्जन ऑफ प्रीतम साहू में भी, जहां पर आप दूसरों की गलती देखो, सीखो। चलो सर, बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके सर। एक आखिरी सवाल इस पॉडकास्ट के पूछता हूँ मैं, पॉडकास्ट तो चलेंगे, पॉडकास्ट चलेंगे नहीं चलेंगे, या चलेंगे। बंद हो जाएंगे? नहीं, पॉडकास्ट चलेंगे, बिकॉज पॉडकास्ट में क्या है ना, देयर इज ऑलवेज ए ह्यूमन टच। आप फॉर एग्जांपल नोटबुक एलएम है, टूल है, वहां पर भी पॉडकास्ट जनरेट करता है। 11 लैब्स में भी है, टूल है। मगर पीपल विल, पॉडकास्ट टू टाइप्स, राइट? विजुअल पॉडकास्ट, ऑडियो पॉडकास्ट। ऑडियो पॉडकास्ट ठीक है यार, रात में आपने सुन लिया कभी कभार। मगर मैं जब देखता हूँ पॉडकास्ट, आई वांट टू कनेक्ट विद पीपल। इफ आई डोंट फील द पीपल्स नैरेटिव, बॉडी लैंग्वेज दिखता नहीं है, तो फिर मैं बोलूँगा भाई नहीं चाहिए उससे बेहतर तो मैसीनी बना रहा है, मैसीनी सुन लूँ। और पॉडकास्ट रहेंगे, चलेंगे, दैट इज माई स्ट्रॉन्ग बिलीव। बिकॉज कुछ कुछ रोल्स हैं जहाँ पर ह्यूमंस की जरूरत है, चलो होता है। जहाँ पर आप इंटरविन कर सकते हो, जहाँ यहाँ पर मशीन को सिखा सकते हो, राइट? तो ये सब चीज़ के लिए ह्यूमन बींग्स चाहिए। पॉडकास्ट टचवुड इज एवरग्रीन थिंग एंड इट शुड स्टे, बिकॉज यहाँ पर ह्यूमन एंगल है। हर चीज़ में मशीन लगा दोगे तो फिर मजा नहीं आएगा ना, मतलब बात होना चाहिए ना, आंख में आंख डाल के बात होना चाहिए, फील आना चाहिए, एनर्जी आनी चाहिए, तब Correct. जाके तो माहौल बनेगा। अदरवाइज है क्या जिंदगी में? करेक्ट। कुछ भी नहीं, कितना मसीलों से प्यार करेंगे। हाँ, लोग मशीन के पीछे भागे हैं, एआई के पीछे भागे हैं। इससे ऑगमेंट योर वर्क विथ एआई सो दैट यू स्टे रिलेवेंट। और मैं हमेशा बोलता हूँ, लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न। आपको नया सीखने के लिए कुछ चीज़ डंप करना पड़ेगा। मैंने कुछ पुराने चीज़ टेक्नोलॉजी छोड़ दिया, जैसे एसएपी में मेरा था एक्सपर्टीज डेटाबेसेस में, मैंने छोड़ना पड़ा क्योंकि मेरा भी छोटा दिमाग है, राइट? मेरा एलिफेंट माइंड नहीं है जो सब कुछ याद रखूँ। आई वुड लव टू डू दैट, बट नहीं हो सकता भाई, मैं भी इंसान हूँ। तो मैं उसको बाद डंप कर दिया, मतलब नहीं, आज की डिमांड जो है, बी रेजर फोकस्ड, और हमेशा देखो और ऐसे लोगों के साथ मिलो जहाँ सीखने को मिले। ये नहीं कि फीडबैक मिले, बोथ पॉजिटिव एंड क्रिटिसिज्म फीडबैक। ये नहीं कि आपको रोज ही फीडबैक मिले, यार तू तो मस्त कर रहा है यार, तेरा यूट्यूब चैनल चल गया यार। अरे भाई क्या, वो तो मुझे पता है चल रहा है कि नहीं चल रहा है, मुझे बता के क्या अच्छा कर सकता हूँ। मुझे आज तक ऐसे कोई लोग नहीं मिले जो मुझे सिखा सके कि ये एडिटिंग टूल कर लो। मैंने बहुत इन्वेस्ट किया है। आई डोंट थिंक माय यूट्यूब इन्वेस्टमेंट इज अ बैड इन्वेस्टमेंट। आई थिंक इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट, बिकॉज ऑफ लेट आई स्टार्टेड गेटिंग कॉल्स टू फ्रॉम ब्रांड्स, आई रिजेक्ट देयर ऑफर्स। सो आई लव दैट। मेरे पास पावर है, आई एम इन द ड्राइविंग सीट। वाह, आई लव टू बी इन द ड्राइविंग सीट। बहुत मुश्किल होता है ना कंट्रोल में, एआई वर्ल्ड में आप ब्रांड के सामने झुक जाओ, नहीं ऐसा नहीं है। तो मैं बोलता हूँ कि भाई एआई सीखो, आपका लाइफ अच्छा करो। चलो सर, बहुत बढ़िया प्रीतम जी, मस्त काम कर रहे हैं, करते रहिए ऐसे ही। पॉडकास्ट में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 2-4 पॉडकास्ट और बनाते रहिए। थैंक यू सो मच। Thank you, Abhishek ji, and it was great to be part of this show, and hope your audience benefits. बिल्कुल सर।